और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या बेन क्लॉकवर्क की मदद से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को बढ़ा सकता है, यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अगर 10 मिनट है तो क्या वो क्लॉकवर्क की मदद से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को 10 मिनट से 20 मिनट तक कर सकता है। क्योंकि क्लॉकवर्क अपनी पावर्स की मदद से टाइम को आगे कर सकता है, टाइम को पीछे कर सकता है, टाइम को तेज कर सकता है और टाइम को स्लो कर सकता है। तो क्या क्लॉकवर्क अपनी इन्हीं पावर्स की मदद से ओमनिट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को बढ़ा सकता है? यही सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अगर देखा जाए तो बेन क्लॉकवर्क की मदद से ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बेन जब क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो अपनी पावर्स का यूज अपने ऊपर नहीं कर पाता, वो आसपास के लोगों पर यूज करता है, जिससे कि वो काफी फास्ट हो जाता है। यानी कि जो भी उसकी टाइम पावर्स है, वो जो भी करना चाहता है, टाइम को स्लो करना चाहता है, टाइम को फास्ट करना चाहता है, वो आसपास के लोगों पर इफेक्ट करती है, ना कि क्लॉकवर्क के खुद के ऊपर इफेक्ट करती है। और यार आप ओमनिवर्स सीरीज का ये वाला सीन देखो, यहाँ पर बेन ने जब टाइम को स्लो किया था तब पहले हमें बेन के व्यू से दिखाया गया था, यानी कि बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर क्या देख रहा था टाइम को स्लो करने के बाद। फिर उसके बाद हमें रुक का व्यू दिखाया गया था, जहां पर रुक जब बेन को देख रहा था तब बेन काफी फास्ट हुआ था, यानी कि बेन अपने हिसाब से नॉर्मल चल रहा था। लेकिन रुक ने जब देखा था, यानी कि जब हमें रुक के व्यू से दिखाया गया था, तब बेन काफी फास्ट चल रहा था। तो यार अब बात करते हैं कि जो इफेक्ट क्लॉकवर्क आसपास के लोगों पर यूज करता है, यानी कि उनको फास्ट स्लो करने के लिए जो इफेक्ट वो यूज करता है, अगर वो उसी इफेक्ट को अपने ऊपर यूज करेगा तो क्या होगा। तो यार अगर बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर क्लॉकवर्क की पावर्स को अपने ऊपर यूज करेगा तो बेन के ऊपर क्लॉकवर्क की पावर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ मैड बेन वर्ल्ड पार्ट 1 में हमने देखा था कि बेन की और मेल्ट्रोएंट की जब आपस में फाइट हुई थी तो मेल्ट्रोएंट ने और बेन ने दोनों ने अपनी टाइम रे को एक दूसरे की तरफ फायर किया था और मेल्ट्रोएंट की रे बेन को जाकर लगी थी, तो बेन के क्लॉकवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। जबकि बेन ने वही रे मैड बेन के ऊपर यूज की थी तो मैड बेन के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। तो इससे पता चलता है कि क्रोनोसेपियंस के ऊपर क्रोनोसेपियन टाइम रे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये कोई कंफर्म्ड आंसर तो नहीं है, क्योंकि सीरीज में हमें कहीं पर भी नहीं दिखाया गया कि अगर एक क्लॉकवर्क की टाइम रे दूसरे क्लॉकवर्क के ऊपर जाकर लगेगी तो उस क्लॉकवर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और रही बात इस सीन की, तो यार इस सीन में मेल्ट्रोएंट की टाइम रेस जैसे ही बेन के क्लॉकवर्क को जाकर लगती है तो दोनों बेन्स वापस से बेन बन जाते हैं। और इसीलिए कहा नहीं जा सकता कि अगर एक क्रोनोसेपियन की टाइम रेस दूसरे क्रोनोसेपियन को जाकर लगेगी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मेल्ट्रोएंट की टाइम रे का इफेक्ट ओमनिट्रिक्स पर हुआ था, और ये क्लियरली मेल्ट्रोएंट खुद भी कहता है। मैंने तुम्हारे ओमनिट्रिक्स सीरीज को वक्त में फ्रीज किया है, अब वो दोनों बेकार हैं। तो यार अगर इसी थ्योरी को मान के चला जाए कि बेन के ओमनिट्रिक्स के ऊपर टाइम रे का इफेक्ट होता है लेकिन क्लॉकवर्क के ऊपर टाइम रे का इफेक्ट नहीं होता, तब भी बेन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि टाइम पावर्स को यूज करने के लिए बेन को क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होना होगा, लेकिन क्लॉकवर्क के ऊपर टाइम पावर्स का इफेक्ट नहीं होता। तो अगर बेन ओमनिट्रिक्स को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओमनिट्रिक्स उस वक्त क्लॉकवर्क के पास होगा। तो इसीलिए ओमनिट्रिक्स के ऊपर टाइम पावर्स का इफेक्ट नहीं होगा, और इस थ्योरी के हिसाब से बेन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम नहीं बढ़ा सकता। तो यार ये तो बात हो गई कि क्या बेन खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। तो यार अब बात करते हैं कि क्या बेन किसी और के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को बढ़ा सकता है, यानी कि कोई दूसरा जिसके पास ओमनिट्रिक्स है, तो क्या बेन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को बढ़ा सकता है। तो यार अगर देखा जाए तो हाँ, क्योंकि अगर सामने वाला किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ क्लॉकवर्क के अलावा, तो बेन आसानी से क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी टाइम रे की मदद से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को बढ़ा सकता है। लेकिन वो किस तरह बढ़ाएगा अब ये बताता हूँ। तो देखो यार क्लॉकवर्क के पास जो पावर्स है वो टाइम में आगे पीछे जाने की और टाइम को स्लो या फास्ट करने की है। तो अगर बेन ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बढ़ाना होगा तो सिंपली बेन उसके ओमनिट्रिक्स को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से उसके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक हो जाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ओमनिट्रिक्स को स्लो करने की वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी स्लो हो जाए, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो जाती है तो बेन के अटैक्स, बेन की मूवमेंट सारा कुछ स्लो हो जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये थ्योरी वीडियो पसंद आई होगी, और यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।